नमस्कार, जोहार। मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हो उभरता झारखंड। 1932 खतियान के आधार पर हम कैसे नीति तय कर सकते हैं और 1932 के आधार पर हम झारखंडियों को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि ये छोटी सी जानकारी शायद आपके लिए हेल्पफुल होगी। जब भी हम देखते हैं झारखंड की स्थानीयता की जब तय करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारे पहचान सर्वे सेटलमेंट से शुरू होती है और सेटलमेंट ज़मीन से आधारित होती है। जिसके पास 1932 का खतियान होगा वही ही झारखंडी कहलाएंगे, इस पर डिपेंड करती है। लेकिन जेएमएम सरकार जैसा ही सत्ता पर आने से पहले अपनी चुनाव रैली पे ये घोषणा किया था कि यदि हमारी सरकार सत्ता पे आएगी तो हम 1932 को आधार बनाएंगे और इससे ही हमारी स्थानीयता का नियोजन नीति को तय करेंगे, ये उसका मानना था। लेकिन जैसा ही इसकी मांग हमारे झारखंड की विधानसभा की चारों झारखंड राजधानी में जब रोड से साधन तक जब युवाओं का आंदोलन रहा तो कहीं ना कहीं इस अपनी जवाब से, अपनी इस वचन से हेमंत सोरेन मुकर गई है और इससे लेकर के आज तक हमारे झारखंड में इसी पर अड़े रहे हैं कि 1932 खतियान हमें चाहिए तो चाहिए। इस पर कई लोग बहस करते हैं। आज मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि जिस तरह से आप थंबनेल में देख कर के ये समझ में आ गया होगा कि 1932 का खतियान को आधार हम कैसे मनाएंगे, कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब भी हम देखते हैं हमारी झारखंड की स्थानीय आखिर कौन है तो किसके आधार से हम झारखंड की स्थानीय को तय करेंगे, इस पर आज तक हमारे कई तरह की पॉलिटिकल पार्टी, कई तरह की राजनीति कर रहे हैं हमारे सत्ता में बैठे लोग। और आज तक इसको तय करने के लिए ना जाने कितने पेपर बेलने पड़े हैं। इस बात से मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, सबूत दूंगा कि जिस तरह से आज कई लोग इस पर चर्चा है कि अपने सत्ता को चमकाने के लिए इसी 1932 के खतियान को आधार बनाने की बात कर रहे हैं और कई लोग सत्ता को भी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और जिस तरह से कई लोग आरोप पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन हमारे सरकार के प्रति नहीं सुनती है, इस पर भी कई लोग चर्चा करते हैं। आज मैं इसी से बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा क्योंकि जब भी हम देखते हैं सेटलमेंट सर्वे की बात करें, ज़मीनी स्तर से हमारी खतियान जुड़ी है और हमारे झारखंड के अंदर में कई तरह की सर्वे इस राजधानी के अलग अलग ज़िलों में की गई है। ये बारीकी से मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा है कि हमारे झारखंड के अंदर में सर्वे से आधारित ही हमारे स्थानीयता की तय की गई है और जिसके पास ज़मीन है उन्हीं को खतियान दिया गया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सेटलमेंट 1933 से शुरू होकर के 1995 तक की गई है, हालांकि इसमें से भी पूरा नहीं हो सकी और उसके बाद 1938-95 में पूरा करने के लिए उसके बाद भी 1879 से लेकर के 1910, 1915, 28 तक में इसका सर्वे किया गया और इसके पश्चात भी पूरा न होने के कारण 2005 में भी की गई है। और कई सारे लोग मानते हैं कि सेटलमेंट का आखिरी स्थल माना जाना चाहिए और कई सारे यहाँ के लोग, झारखंड के राजधानी के लोग मानते हैं कि 1932 ही हमारे लिए एक आधार झारखंड की पहचान होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे हमारे झारखंड के अंदर में जिस तरह से 1932 खतियान के साथ साथ जिस तरह से ज़मीनी स्तर की ज़मीन की जिस तरह से कागज बनाई गई है, यह है हमारी 1908। जिस तरह से हमारे अंग्रेज़ों ने दिया गया है कि ज़मीन की बचाने के लिए जिस तरह से 1908 को प्रावधान दी गई है और साथ में जिस तरह से कोल विद्रोह को अगर हम देखेंगे, विल्किंसन रूल की देखेंगे या फिर 1913 से 1918 के बीच में जो लैंड सर्वे हुआ जिसके बदौलत मुंडा मनकी को केवट का दर्जा दिया गया और साथ में 1950 बीआर लैंड जब रिफॉर्मिंग एक्ट लाया गया, इस समय में भी आदिवासी लोगों ने विद्रोह किया था और इसी के बाद में मुंडारी खुटकटी लोगों को, मुंडारी खुटकटीधारियों को छूट दी गई है। और छूट इसलिए दिया गया है क्योंकि यही लोग यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, और कहीं न कहीं 1932 खतियान को आधार बनाने के लिए हमारे झारखंड के अंदर में ये 5 शेड्यूल एरिया कहीं न कहीं बहुत बड़ा महत्व होती है। लेकिन आज की तारीख में ये 18 ज़िला हमारे झारखंड के अंदर में आती है और आंदोलनकारी इस 5 शेड्यूल एरिया को कहीं न कहीं दरकिनार करके सिर्फ 1932 का नारा लगाया जा रहा है। हमें देखने वाली बात है क्योंकि पिछले जो 1985 कट ऑफ डेट रखा गया था, इसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि
हमारे 13 जिला जो पाइप शेड्यूल एरिया था पूर्ण रूप से 2 जिलों के 3 प्रखंड शेड्यूल एरिया के दायरे में रखे गए थे। ये हमारे इतिहास बताती है और इतिहास ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हम इतिहास को छोड़ करके हम स्थानीय नीति तय नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से 2016 की जो स्थानीय नीति तय करने के अनुसार में शेड्यूल एरिया को जिस तरह से अनुसूचित जनजाति बहुल जिले के वर्ग में 3 या 4% जिस तरह से 10 वर्षों के लिए जिले के स्थानीय निवासियों से भरने का प्रावधान दिया गया था 2016 की नीति में। और इसमें भी ये कहा गया था जिसके पास भाषा संस्कृति हसा बसा चसा है, अर्थात जिसके पास संस्कृति है उन्हीं लोगों को यहाँ का स्थानीयता का दर्जा मिलना चाहिए। ये उस पर चर्चा हुई थी। आज मैं आपके साथ इसी के लिए थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि झारखंड की जब स्थानीयता जब तय होती है कहीं न कहीं हमारी हसा बसा से ही हमारे आदिवासी या फिर झारखंड की पहचान बनी है। अब इस चीज़ को आप दरकिनार करके अब सिर्फ खतियान को आधार अब कैसे बना सकते हैं, ये भी हमें देखने वाली चीज़ है। क्योंकि उस समय में ये कहा गया था कि 30 साल से पहले या फिर उससे अधिक इस झारखंड के अंदर में रहने वाले लोगों को स्थानीयता का दर्जा मिलना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं 1985 में तो 30 साल और 1932 तक में तो कहीं ना कहीं कितना साल हुआ है, आप काउंटिंग कीजिएगा, मेरा गणित में कमज़ोर है। और कहीं ना कहीं हमारे पाइप शेड्यूल एरिया का हो या फिर 18 जिला में जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ है, कहीं ना कहीं इसी के अंदर में रहने वाले लोग ही कहीं ना कहीं हमारे स्थानीयता कहलाएंगे। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि झारखंड में सबसे प्रथम निवासी किसे कहा गया है, राजधानी रांची में सबसे प्रथम निवासी किसे कहा गया है, इसे भी हमें समझने और आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं यही लोग हमारे स्थानीयता का प्रमाण है और यही लोग हमारे झारखंड की स्थानीय कहलाएंगे, यही लोग। और आज की तारीख में जिस तरह से पाइप शेड्यूल एरिया को दरकिनार करके सिर्फ 1932 लागू करो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे चीज़ों को ऐसा चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है जिसे आधार बनाने में 1932 खतियान को आधार बनाने में हमारी सहभागिता या फिर हमारी एक पहल होगी, ताकि हमारे आने वाले हंसा बसा संस्कृति बचाए रखें। ताकि पिछले 2016 की जिस तरह से नीति बनाई गई है, कहीं ना कहीं जिसके पास भूमि नहीं है उन लोग को अपने संस्कृति से गिना जाएगा। और यही सबसे बड़ी पहचान है कि जिसके पास संस्कृति है, जिसके पास हंसा बसा धरोहर है, जो पुराने पूर्वज की अपना दिया हुआ विरासत है, यही लोग कहीं ना कहीं स्थानीय माने जाएंगे। और इसी के आधार पे ही हमारे 1932 खतियान तय होनी चाहिए। अगर तय होगी तो इसी के आधार पे तय होगी, वरना आने वाले जनरेशन कहीं ना कहीं दरकिनार किए जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ अपडेट पाने के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।